आज फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की साजिश हुई, लेकिन इस बार हमलावर बच नहीं पाया और स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने दौड़ा दौड़ाकर जमकर कूटा। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ के ताज होटल में एक साधु के भेष में गुंडे ने हमला किया था। उस समय भी इनके समर्थकों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। लेकिन इस बार सोचिए, यूपी में रायबरेली में किस तरह से उन पर हमले की कोशिश हुई। पहले वो वीडियो दिखाऊंगा। उनको पीछे से माला पहनाने के लिए मारा गया। कहा जा रहा है कि ये करनी सेना वाले गुंडे हैं, वही करनी सेना वाले जिन्होंने एक दलित सांसद जो समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर हमला किया था, उनके गाड़ी के नीचे टायर फेंका था कि वो मर जाए। लेकिन सोचिए, क्या इस देश में आप दलित पिछड़ा हैं तो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते हैं, अपनी विचारधारा की बात नहीं कह सकते? हम लोग को रोज इसी तरह से जान मारने की धमकी दी जाती है। सोचिए, 90% आबादी है हमारी। जिस दिन हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के संवैधानिक तरीके से खड़ा होना सीख लिया, ऐसे जातिवादी मनुवादी अपने बिल में छुप जाएंगे। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो ऐसे जातिवादी मनुवादी बिल में छुपे हुए थे। अब इनको लगता है कि सत्ता हमारी है तो खाना खा के हड्डी रख दो और कहो कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। दलित पिछड़े नेताओं पर जो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं उन पर हमला कर दो। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। सोचिए, तो ये इस तरह के हालात हैं। किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो हमला हुआ है, और उसके बाद क्या था, गुंडों की भी जमकर पिटाई हुई है और पहले उन पर हमला हुआ। उसके ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। सोचिए, ये अब आप सोचिए, ये पहला मामला नहीं है। मीडिया में बैठे जातिवादी मनुवादी आपके नेताओं को पढ़ लिख कर बदनाम करते हैं, ये चोर है, ये भ्रष्ट है। वो दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करते हैं। जुडिशियरी में जो जातिवादी मनुवादी बैठे हैं वो आपके नेताओं को सजा सुनाते हैं। पुलिस में जो जातिवादी मनुवादी बैठे हैं वो सजा, आपको एफआईआर कर देते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और सड़क पर जो ये जातिवादी मनुवादी हैं वो सरेआम हमला करते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे लोग जातिवाद और मनुवाद के साथ खड़े हैं। आप सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की गलती क्या? उन पर दर्जनों एफआईआर की गई है। वो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वहां से उनको स्टे मिला है गिरफ्तारी पर। तो यूपी में कम एफआईआर नहीं हुआ उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के विचार से सहमत नहीं हैं, आप उससे लड़ाई कर लेंगे, आप उस पर मारेंगे, हमला करेंगे, एफआईआर कर देंगे। इस देश का हर दलित पिछड़ा हम लोग एफआईआर, हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर बात करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सोचिए, ये जो जातिवाद का जहर दिमाग में भरा हुआ है, ये इनको सिखाता है। इनको लगता है कि अभी भी इनके बाप दादा का दौर है। इन जातिवादी मनुवादियों को लगता है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र सत्ता से होकर, वोट से होकर निकलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पीछे से मारा गया। उसके बाद स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने उनको दौड़ा लिया। और सोचिए, पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा नहीं दे पाई। और जब इनके समर्थकों ने उनको पकड़ा तो उनको गाड़ी में ले गए। चलिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि दलित पिछड़े नेताओं पर हमला कब तक? चंद्रशेखर आजाद को 5 साल जेल में गुजारना पड़ा, राजनीति कर रहे थे तो। मायावती जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को लंबा कोर्ट कचहरी में घसीटा गया। लालू यादव आज भी सजा काट रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को आप न राजनीति कर सकते हैं, न सामाजिक आंदोलन कर सकते हैं। पढ़ लिख गए तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। जज बन गए तो भी जस्टिस कर्नन की तरह आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप जस्टिस कैद की तरह कोई आदेश देंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। आप सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के दलित पिछड़ों को एकजुट होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से, वोट से। और ये यूपी में, खासकर यूपी अच्छा हुआ। यूपी में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और इसीलिए वहां कुर्मी, यादव, कुशवाहा सब एकजुट हो रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी और करनी सेना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग। पिछले लोकसभा में 70 सीटों पर खिलाफ में वोट हुआ था।
वो तो केचुआ है और सत्ता में बैठे लोग हैं जो बेईमानी से सीटें जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने 70 सीटों पर गड़बड़ी की हुई है हिम्मत तो जाके मारिए उनको, करिए उन पर केस। कनी मोरी ने संसद में कहा है कि ये चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने हम लोगों से बेईमानी कर रहा है, चुनाव हरा रहा है। जाके मार के दिखाइए। कनी मोरी पेरियार की बेटी है, वैचारिक संतान है, करुणानिधि की बेटी है। यूपी में दलित पिछड़े न जनता सुरक्षित है न नेता सुरक्षित है। आप सोचिए। तो जो मारने गया था उसको लोगों ने दौड़ाया। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा और जो लोग आज बीजेपी के साथ सत्ता में हैं उनको समझना पड़ेगा कि अब तक तो स्कूल बंद हुए हैं, नौकरियां गई है। अब तो आपके वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काट दिया गया है बिहार में। क्यों नहीं चुनाव आयोग डिटेल दे रहा है कि हमने किसका नाम काटा है? आप समझिए, एक साल में 65 लाख लोग फर्जी वोटर पाए गए, तो लोकसभा में क्यों नहीं? तो रद्द करो लोकसभा। जब महाराष्ट्र में वोट बढ़ा लिए, हरियाणा में बढ़ा लिए, दिल्ली में बढ़ा लिए, मध्य प्रदेश में बढ़ा लिए और बिहार में जनसंख्या घट गई। रोज मुझे दर्जनों फोन आते हैं, लोगों के नाम काटे गए हैं और सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों के नाम काटे गए हैं। और जब इस देश में जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोलिएगा तो आप पर हमला होगा। कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा है। अगर कोई धर्म हमको नीच कहेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। कोई धर्म हमको जातिवादी, हमको हमारे जाति के आधार पर प्रताड़ित करेगा तो करनी सेना कहां मर गई थी जब एक यादव को बाल मुड़ दिया गया था, एक दलित को मंदिर में जाने पर मारा जाता है। ये कहां मरी जाती है करनी सेना जब हिंदू बहन बेटी दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता है, रेप होता है? ये घोर जातिवादी गुंडे, मनुवादी गुंडे हैं। ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई धर्म बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये सत्ता के नशे में चूर लोग हैं जो आज भी समझते हैं कि हम दलित पिछड़ों को हाँक लेंगे। इनको लगता है कि जो हमारे सामने लाचार था, बेबस था, मजदूर था, वो आज डेमोक्रेसी के दम पर, लोकतंत्र के दम पर, संविधान के दम पर गाड़ियों में कैसे चल रहा है, एमएलए एमपी कैसे बन रहा है। आप सोचिए। ये लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि अरे ये कुशवाहा है, कुर्मी है, यादव है, इसको तो खेती करना चाहिए, इसको तो मजदूरी करना चाहिए था। ये नेता कैसे बन गया है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे चल रहा है? इसके बच्चे डीएम, कलेक्टर, एसपी कैसे बन सकते हैं? ये जातिवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। सब कुछ लोकतंत्र से मिल रहा है, संविधान से मिल रहा है, वोट के अधिकार से मिल रहा है, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। और इसलिए आज संसद से लेकर सड़क तक दिल्ली में बड़ा संघर्ष चल रहा है। मुझे लगता है बहुजन नेताओं को इन हमलों से सबक लेना चाहिए और जब भी निकलिए तो अपने आसपास 4-5 हजार लोगों को साथ लेके चलिए। आप सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी गुंडे आपस में हम लोग को लड़ाते हैं। अब समय आ गया है दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक एकजुट हों। हमारे बहुजन नेताओं को एकजुट होना चाहिए, तभी हम जातिवाद से मनुवाद से लड़ सकते हैं। सोचिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो रहा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज पर हमला है। ये फूले पेरियार अंबेडकर आंदोलन पर हमला है, ये दलित पिछड़े सभी नेताओं पर हमला है, ये भारत के संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। ये जातिवाद की हनक खत्म होनी चाहिए। कब तक हिंसा करेगा ये लोग? आप सोचिए। ये लोग कोई हिंदू संगठन नहीं चला रहे हैं, ये लोग घोर जातिवादी हैं और इनको दलित पिछड़े को के तरक्की से, इनकी राजनीति से ये चाहते हैं कि हम लाचार, बेबस और इनके मजदूर बने रहें। मैं फिर कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला की कोशिश जानलेवा हमला की कोशिश है। उनको पीछे से मारने की कोशिश की गई है। आप सोचिए। तो जब तक दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक आपस में लड़ेंगे, ये जातिवादी मनुवादी गुंडे आपको लड़ाते रहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को एकजुट होना चाहिए। सोचिए, बिहार में अब नाम काटे जा रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया केचुआ ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने।
सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री थी तो हाथी झकवा देता था, लालू जी मुख्यमंत्री थे तो पोस्टर नहीं साट सकते हैं। और जब से इनके आरएसएस वाली पार्टी सत्ता में आई है, कभी देखा चुनाव आयोग ने सरकार से कोई सवाल पूछा हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग साथ आए, एकजुट हों और इन जातिवादी, मनुवादी गुंडों को वोट की ताकत से सबक सिखाइए। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जितना हमला होगा, मौर्य समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी नेता रहे हैं, उतना राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सोचिए, सरेआम हमला होता है, यूपी में जाति देखकर हमले हो रहे हैं। मतलब एक चुने हुए एमपी रामजी गौतम के टायर फेंके, उनके घर पर हमला हुआ। देश के इतने सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, और केशव प्रसाद मौर्य जी को आके जवाब देना चाहिए। और बता रहा हूं रिपोर्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हमलावरों की जमकर कुटाई की, खूब कूटा उनको। ये तस्वीरें सामने हैं, आप लोग ढूंढ के देखिए। आज संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी लोगों ने मोर्चा खोला और कहा कि हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो किसी भी दलित, पिछड़े पर, नेता पर हमला हो, उस पर के खिलाफ मारने की साजिश हो, एकजुट होना चाहिए, उसकी कंडेम कीजिए, निंदा कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इन कलम कसाइयों से ये हर जगह बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर जगह सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।